तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक में फूड कब तक स्टोर रहता है और इसकी डाइजेशन की क्या प्रोसेस है। तो इसमें क्या लिखा है, द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर, यानी स्टमक में फूड जो होता है वो 4 to 5 आवर तक स्टोर रहता है। फिर लिखा द फूड मिक्सेस स्लोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम, यानी जो बोलस था वो धीरे धीरे स्टमक में आएगा और फिर उसके बाद से वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होगा मस्कुलर वॉल के थ्रू, तो हम उसे क्या बोलेंगे, काइम। ठीक है। फिर लिखा है द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। हमने बताया था ना कि अगर हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे पेप्सिनोजन एंजाइम होता है तो हम इसको याद कर सकते हैं कि अगर हम पेप्सी पीते हैं तो वो पेट में जाता है, तो क्या हो जाएगा कि स्टमक में हमारे पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। तो वही चीज़ लिखा है द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सप्लोर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताया था ना हमने कि HCl जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, स्टमक में होता है। फिर लिखा है गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, यानी जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। फिर लिखा है द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, यानी जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। लिखा है द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, यानी म्यूकस और बाइकार्बोनेट यानी SCO3 पे माइनस चार्ज ये प्रेजेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन में यानी इसको चिपचिपा बनाने में हेल्प करते हैं। लिखा है एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल इपीथीलियम। ये हमने बताया था ना कि हमारे स्टमक में HCl होता है, लेकिन हमारा स्टमक किसकी वजह से प्रोटेक्ट रहता है, तो म्यूकोसा की लेयर से। फिर लिखा है फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, यानी HCl का वर्क क्या होता है कि वो हमारे स्टमक में एसिडिक pH प्रोवाइड करता है, जिसका pH कितना होता है, 1.8 होता है। फिर लिखा है ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। फिर लिखा है रेनिन इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। ये रेनिन, ये यहाँ पे जो रेनिन होता है वो दो तरीके से है। एक रेनिन होता है RENIN, ठीक है, ये रेनिन हमें देखने को मिलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और दूसरा वाला रेनिन है RENNIN, ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा गैस्ट्रिक जूस में देखने के लिए। ठीक है, रेनिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, उनके मिल्क में होता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम। अब इसमें क्या है कि अगर हम भूल जाएं कि कौन सा रेनिन कहाँ पे मिलता है तो इसको हम M बना सकते हैं, डबल N इसमें आ रहा है तो इसको हम M बना सकते हैं, यानी स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में कौन सा वाला होता है, जिसमें डबल N होता है, और ये वाला रेनिन किस में होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। केवल स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा है कि रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन अ गैस्ट्रिक जूस। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में। लिखा है ऑफ इन्फेंट, किसके, इन्फेंट के, यानी छोटे बच्चों के। फिर लिखा है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो हेल्प किस चीज़ में करता है, मिल्क के डाइजेशन में करता है। फिर लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी लाइपेज भी सिक्रीट होता है कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। फिर लिखा वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। फिर लिखा दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रो मिक्सिंग अप द फूड विथ वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन देयरबाय फैसिलिटेट डाइजेशन। फिर लिखा द बाइल, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into small intestine, यानी बाइल कहाँ से रिलीज होता है, लिवर से। पैनक्रियाटिक जूस अपने नाम से बता रहा है कहाँ से रिलीज होगा, पैनक्रियास से। इंटेस्टाइनल जूस ये भी इंटेस्टाइन से। ये सब कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लिखा है पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हम बता चुके हैं कि बाइल क्या कह रहा है कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ पे लिखा है पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रो द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हिपैटो वर्ड किसके लिए आता है, तो हिपैटो लिवर के लिए आता है, तो ये हो गया बाइल के लिए। और पैनक्रियाटिक डक्ट किसके लिए हो गया, पैनक्रियाटिक जूस के लिए, इसीलिए इसका नेम क्या हो गया, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, फिर लिखा द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में कुछ इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। अब इनका काम क्या होता है, तो लिखा है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ठीक है, यानी ट्रिप्सिनोजन काम क्या होता है, ट्रिप्सिन में, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलना। फिर लिखा विच इन टर्न एक्टिवेट टू अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, कंटेन बाइल पिगमेंट, यानी बाइल में दो पिगमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बिलिरुबिन और बाइलवर्डिन। बाइल में कितने पिगमेंट होते हैं, 2 पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से, बिलिरुबिन और बाइलवर्डिन। बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बाइल में कोई एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। लिखा है बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए, यानी फैट को तोड़ने के लिए कौन क्या होता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, बाइल होता है। ठीक है, फिर लिखा है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स, यानी ये फैट को क्या करता है, छोटे छोटे माइसेल्स में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, बाइल तोड़ता है। ठीक है, फिर लिखा है बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, ये लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। फिर लिखा है द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इपिथीलियम हैज अ गॉबलेट सेल, यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोजल के पास कौन सी सेल होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल होती है। वो करती क्या है, तो विच सिक्रीट म्यूकस, जिसका काम क्या है, वो क्या करती है, सिक्रीट करती है म्यूकस को। फिर लिखा है द सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोजा अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस, यानी जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसका नेम क्या है, सक्कस इंटेरिकस। फिर लिखा है दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड, यानी इस जूस में कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे डाइसैकेराइड में क्या हो जाएगा, माल्टेज हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। फिर लिखा है द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline pH medium 7.8 for enzymatic activity। सब म्यूकोजल ग्लैंड, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सब म्यूकोजल ग्लैंड को नाम बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड। सब म्यूकोजल ग्लैंड का दूसरा नेम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। लिखा है सब म्यूकोजल ग्लैंड ब्रैकेट में ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। फिर लिखा है प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोजेज पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन द काइम reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोज ब्रेक डाउन होके क्या बना रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स बना रहे हैं। और ये किसकी वजह से, कैटालिस्ट यहाँ पे कौन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब क्या होता है, ढेर सारा, जब टूटेगा तो किसमें, डाइसैकेराइड में। यहाँ पे कैटालिस्ट कौन है, एमाइलेज है। फिर फैट है, वो किस में टूट रहा है, डाइग्लिसराइड में। डाई से क्या बनेगा, डाई का मतलब दो, दो अब किस टूटेगा तो क्या बनाएगा, 1, यानी मोनोग्लिसराइड बना लेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बाद से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड्स। और इसमें कौन सा एंजाइम होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, फैट को कैटालिस्ट कौन होगा, लाइपेज, पॉलीसैकेराइड में एमाइलेज और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। डाइपेप्टाइड्स ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमिनो एसिड में। मॉल्टोज ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, ये अपने नाम से बता रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, सुक्रोज क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड से साइड और शुगर प्लस बेस। डाई एंड मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इस तरीके से ये हमारी कुछ रिएक्शन है। ठीक है, अगर कुछ रिएक्शन याद करनी तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। इसको याद करने के लिए, जैसे सुक्रोज टूटेगा तो ये क्या बना रहा है, तो इसको याद करने के लिए हम यूज़ करते हैं सुंदर गांव। ठीक है, गांव फरिहा, सुंदर गांव फरिहा। सुंदर से हम याद रखेंगे सुक्रोज, और सुक्रोज ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, गांव से ग्लूकोज, फरिहा से फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया कि सुक्रोज ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, और फिर उसके बाद से लैक्टोज है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मॉल्टोज है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। डाइपेप्टाइड है तो ये क्या बनाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शन है जिनको हमें याद करना है। फिर लिखा है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी
सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को और कुछ ड्रग्स को। फिर लिखा है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन adhering the waste undigested particle together the lubricating it for an easy passage. The undigested unabsorbed substance called fecus यानी जो खाना खाने के बाद से डाइजेस्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, और वो अब्जॉर्ब नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं फीकस। एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल्व। ठीक है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो चला जाता है सीकम में, फिर इलियोसीकल वॉल्व होती है विच प्रिवेंट द बैक फ्लो, यानी जो फीकस बन चुका है वो फिर से बैक फ्लो ना हो जाए, वो हमारे स्टमक में फिर से न चला जाए, इसीलिए वहाँ पे एक वॉल्व पाई जाती है। उस वॉल्व का नाम क्या है? इलियोसीकल वॉल्व। सीकम में है इसीलिए इसका नेम क्या है? सीकल। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। इट इज़ अ टेम्परली स्टोर इन द रेक्टम टिल डिफेक्शन। ठीक है, बाकी क्लास में हम अगली क्लास में अगला पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है।